द होटल इज करंटली अंडरगोइंग रेनोवेशन टू एनहांस, आगे क्या लिखा है? एनहांस के बाद क्या लिख दिया सर जी? एनहांस योर फ्यूचर, किसका? आप कौन हो? रीड द ईमेल बिलो, अभी हम इसको ध्यान से देखेंगे जी। रीड द ईमेल बिलो फ्रॉम अ होटल टू इट्स गेस्ट्स, ठीक है। समराइज द पैसेज यूजिंग 25 to 50 वर्ड। जो भी बच्चा नया है, समराइज रिटन टेक्स्ट हम कर रहे हैं, इसको ध्यान से देख लो। टाइप योर रिस्पॉन्स इन द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, 10 मिनट आपको दिए जाएंगे और इन्होंने नीचे आंसर दे दिया, डियर गेस्ट करके इन्होंने चीज़ की शुरुआत की है। सो देखने को ये लगेगी आपको एक ईमेल है, राइट। कौन किसको क्या बोल रहा है, हमने आंसर किस में देना होता है दिव्या? थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी में सर, राइट। जैसे हमें कि कौन किसको क्या बोल रहा है, बस हाँ हमने, जी, हमारा कुछ नहीं है उसके अंदर, राइट। सो हमारा रोल कोई नहीं है। हमारा कुछ नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, बच्चों की जो गलती है वो निकालते हैं। नीचे सबसे पहला क्वेश्चन देखो सतनाम सिंह का, इनका क्वेश्चन हम थोड़ा सा रीड करते हैं, सॉरी गाइज। ज़्यादा बेटर है, चलो। द होटल इज करंटली अंडरगोइंग रेनोवेशन टू एनहांस, आगे क्या लिखा है? एनहांस के बाद क्या लिख दिया सर जी? एनहांस योर फ्यूचर, किसका? आप कौन हो? अगले बच्चे ने आंसर दिया, अ होटल जिम इज बीइंग रेनोवेटेड टू प्रोवाइड अ कन्वीनियंट जिम विद क्वालिटी इक्विपमेंट एंड अ क्लीन कॉमा मोटिवेटिंग एटमोसफियर। द जिम विल बी अंडरग्राउंड, चलो ठीक है, इसने किसी थर्ड पार्टी का अभी तक नाम नहीं लिया। आगे उत्सव का आंसर, द होटल इज करंटली अंडरगोइंग रेनोवेशन टू एनहांस फ्यूचर एक्सपीरियंस, इसने भी लगभग सेम लिखा है, इसने थर्ड पार्टी का नाम नहीं लिया। आकाश, द होटल इज करंटली अंडरगोइंग रेनोवेशन टू एनहांस योर, एक बच्चे ने और लिख दिया योर, म्यूट रखो बेटा। और हरप्रीत आपने भी लिख दिया, होटल इज अंडरगोइंग रेनोवेशन टू एनहांस योर। अगला बच्चा, आपने भी शायद कुछ ऐसा ही कर दिया होगा, सॉरी। और इसने तो वर्ड लिमिट थोड़ी ज़्यादा लिखी है, देखना पड़ेगा कितनी लिखी है, मुझे ज़्यादा लग रही है। The hotel gym is advertising its guests that their gym is currently undergoing renovations to enhance the guest future fitness experience. Guest का future experience। दिव्या आप पता है क्या करते हो, चीज़ों को ज़्यादा कंपाउंड करने की कोशिश करते हो, नॉर्मल सेंटेंस भी नीचे गिर देते हो। और ये जो आपने किया यहाँ पे क्या है, ग्रामेटिकल एरर, ठीक है मैडम जी। जी सर। चलो अभी पहले आंसर को थोड़ा सा दोबारा से देख लें। होटल जिम इज करंटली अंडरगोइंग रेनोवेशन टू एनहांस इट्स, किसको लिख रहा है ऊपर देखो ना, कौन किसको क्या बोल रहा है? गेस्ट, अपने गेस्ट के एक्सपीरियंस को बढ़ा रहा है वो, तो क्या लिखेंगे, बोलो। their guest Guest of future. गेस्ट का फ्यूचर फिटनेस एक्सपीरियंस, ठीक है। their guest Future. future एनहांस देयर गेस्ट्स future fitness experience, and alternative measures have been made, including access to nearby centers, in-room workout options. Moreover, a convenient gym with quality equipment and clean, motivating, welcoming atmosphere. यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया सर जी। सतनाम सिंह, एक जिम विद क्वालिटी इक्विपमेंट, क्लीन, मोटिवेटिंग एंड वेलकमिंग एटमोसफियर, क्या लोगों के लिए बन चुकी है, लोगों के लिए बनेगी, या हम ये इसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं? योर वर्बल फ्रेज इज मिसिंग, वर्बल टोन सारी की सारी मिसिंग है, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। यहाँ पे आपका ग्रामर का मेजर एरर आ गया, जिसके अंदर उन्होंने जीरो में लिखा हुआ था ना, अगर कोई ग्रामेटिकल एरर है मगर वो हिंडर कर रहा है कम्युनिकेशन को, तो आपका जीरो होता है। वन कब आता है, जब कोई छोटा मोटा ग्रामेटिकल एरर है लेकिन हिंड्रेंस नहीं दे रहा, समझने में समझ लग रहा है, तो आपको वन देता है।
और 2 कब देता है? व्हेन देयर इज नो एरर, और आपने प्लस उसके अंदर कुछ ना कुछ कंपाउंड चीज़ें भी शो ऑफ की हैं, यू शोड योर लाइक लेवल ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश, तब आपके 2 में से 2 आते हैं। सिंपल राइटिंग, सिंपल सेंटेंसेस से आंसर नहीं आता। और सेकेंडली, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है इसके अंदर मैं अपनी तरफ से लिखूंगा तो ज़्यादा बैंड स्कोर आएंगे, वो भी मैं नहीं रिकमेंड कर रहा। मैं आपको बोल रहा हूँ इस चीज़ को थोड़ा समझ के, कोई सेंटेंस आप उठा रहे हो उसको कैसे लिखोगे, कोलैब कैसे करना है, मैं वो चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। और ओके आपने लिखा अ होटल जिम, हर्षदीप, एक होटल जिम, होटल जिम का नाम ही उन्होंने होटल जिम रखा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं बचने के लिए, लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको वहां पे लिखा आए होटल की एच कैपिटल, जिम की जी कैपिटल, तो ऑब्वियसली वहां पे तो होटल जिम की एच और जी कैपिटल आएगी, तो दा ही लगाएंगे। यहाँ पे अगर आपने आई एम ए भी, गोइंग टू डाई। यहाँ पे अगर आपने ए भी लगा लिया तो कंप्यूटर उसको कुछ गलत नहीं करेगा, ठीक तो है जी। ਇਹ ਨਾਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੋਟਲ ਵਿਦ ਗੈਸਟ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। एक होटल टू इट्स गेस्ट, ओके वेरी नाइस, इसने यहाँ से उठाया जी। यहाँ पे सर लिखा है ए होटल टू इट्स गेस्ट, ये चीज़ है क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। हाँ जी दिस इज द थिंग, तो यहाँ से हमने उठाना होता है कुछ ना कुछ, इसने वहाँ से हिंट उठाया, ही इज ऑल्सो गुड टू गो। A hotel gym is being renovated to provide a convenient gym with quality equipments and a clean, motivating atmosphere. The gym will be unavailable for 2 months. Alternative arrangements have been, however, alternative arrangements have been made, including fitness centers and in-room workout options to make the gym more comfortable. Gym more comfortable बनाने के लिए नहीं है, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਐਂਡ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। more comfortable and convenient तो for the guests. हाँ जी कन्वीनियंट मैं ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना इसके है। अंदर आपने क्या लिख दिया, आपने जिम को ही कंफर्टेबल बना दिया, टू मेक द जिम मोर कंफर्टेबल, टू मेक द गेस्ट्स मोर कंफर्टेबल इन द जिम, या फिर टू मेक द जिम हाँ जी कंफर्टेबल एंड रिलैक्सिंग, कन्वीनियंट। फिर वो बन जाता वो किसी के लिए। ड्यूरिंग द रेनोवेशन पीरियड व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 2 months, ये चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी है जी, 2 month रेनोवेशन चलेगी, जिम फैसिलिटीज विल बी अनअवेलेबल, ये चीज़ लिखनी भी बहुत ज़रूरी है, जिम की फैसिलिटीज। सर मैंने देखी। हाँ जी कोई बात नहीं, आ रहा हूँ, कंटेंट है सर। या दिस इज योर कंटेंट, दिस इज योर रीडिंग स्कोर्स। हाँ जी बच्चा, एनी क्वेश्चन प्लीज? हाँ जी है, हाँ जी सर जी। बोलो जी। सर जी अगर ऐसा कुछ आया है, जैसे कि मेरा एक समरी ऐसा आया था कि यूनिवर्सिटी का नाम दिया था कि XYZ यूनिवर्सिटी, तो हम द और ऐसा लिखे बिना ही सीधा नाम लिख दे, जैसे कि होटल जिम का एच कैपिटल करके, तो चलेगा कि नहीं, दा लिखना आई ही मीन पड़ेगा, जब। अगर वो प्रॉपर नाउन हो गया तो दा लिखोगे ही लिखोगे, ओके सर जी, मतलब अंदर जब नाम दिया गया है तब द से ही शुरू करना है। जी हाँ। आप अगर हम ओके सर। जैसे समराइज स्पोकन टेक्स्ट भी लिख रहे हैं, उसके अंदर लिखते हैं टॉक डाइलिंग सेवरल क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ डैश, वहाँ पे भी अगर आपने हाँ जी प्रॉपर नाउन लिखना है तो आप उसके आगे दा लगाओगे, ओके सर जी। या वो गलत नहीं जाएगा। हाँ ए और एन लगाते टाइम ध्यान रखना है क्योंकि वो प्लूरल सिंगुलर में दिक्कत आता है, लेकिन दा लगा सकते हो, वो उसको हाईलाइट कर रहा है और कुछ नहीं। बीच में कहीं पे लिखोगे तो दिक्कत डालेगा, अगर आपने उसको कैपिटल लेटर नहीं रखा तो हो सकता है वो बोले दा ना लगाओ, अगर कैपिटल रखा तो दा की उसको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। इसका भी मैंने ए एन दा का आर्टिकल वाला यूट्यूब पे लिंक डाला हुआ है, उसके अंदर ए एन दा वाले आर्टिकल्स भी देख लेना कैसे मैंने समझाए हैं, खासकर दा के ऊपर प्रेशर डाल के। However, we are committed to ensuring the comfort and convenience. Comfort और convenience हम देंगे आपको. Alternative arrangement has made access to nearby centers and in-room workout options. और क्या क्या हमने आपके लिए कर रखा है, अगर आप नहीं आ सकते तो ये चीज़ हमने कर रखी है, तो ये चीज़ भी उनको समझानी ज़रूरी है। We apologize for the inconvenience. अब ये नहीं बताएंगे होटल अपोलोजाइज कर रहा है जी, नहीं, कोई चक्कर नहीं है। थैंक यू फॉर डिस्पाइट द टेम्परेरी एडजस्टमेंट, कोई इसमें से कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर है इसमें से बस, ठीक है जी। Guests are being advised by the hotel gym that
they are currently undergoing renovation to enhance their future fitness experience. दा लिख सकते हो यहाँ पे, to enhance the future fitness experience. ऐसे करके सेंटेंस को आगे देखना, और जो ये मैंने क्वेश्चन उठाया है उसके साथ ही आंसर पड़ा है, मे बी आप लोगों ने थोड़ा बहुत देख भी लिया था, वहाँ से ही आंसर को उठा के चीज़ों को समझो. आपने जो पहले क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले बच्चों ने आंसर्स दे रखे हैं, वो वाला ट्रांसक्रिप्ट एनालिसिस ओपन करो, क्वेश्चन को पढ़ो, अपनी तरफ से आंसर देने की कोशिश करो, उसके बाद कंप्यूटर का आंसर आपके सामने पड़ा है, पढ़ो, रिलेट करो, कंप्यूटर ने कौन कौन से कीवर्ड उठाए, आपने कौन से उठाए. अगेन रीडिंग के स्कोर हमें चाहिए, तो यहाँ पे छिपे हुए हैं. अगर कोई बच्चा कॉपी पेस्ट कर रहा है ना, कनेक्टर्स अकेले लगा रहा है, तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा. वी आर कमिटेड, यू हैव कम टू दिस, आई हैव, वी हैव, हम ये चीज़ें सीधी नहीं लिख सकते. ऐसा नहीं है आपने कनेक्टर लगा दिया और वी आर कमिटेड टू करके लिख दोगे, बिल्कुल गलत जाएगा. और हमें नहीं पता कंप्यूटर इतने ज़्यादा स्कोर काट रहा है आप लोगों के, और इस चीज़ के वो कितने ज़्यादा स्कोर काट लेगा. बोल तो दिया उसने, ग्रामर में अगर हिंडरलाइंस क्रिएट करते हो तो 0 दे देगा. हो सकता है एक मिस्टेक आपको 0 दे दे. और हमारी मिस्टेक होती कैसी है मैं आपको दिखाऊं. हना दिव्या, Yes, sir. हंसो हंसो. उत्सव, हाँ जी सर जी. यहाँ पे कॉमे के साथ क्या लिख रखा है आपने देखा. होटल जिम इज करंटली अंडरगोइंग रेनोवेशंस टू एनहांस फ्यूचर एक्सपीरियंस. यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो जी. अगर क्वेश्चन के अंदर आप फ्रेजेस उठा रहे हो तो ये चीज़ ध्यान में रखना. इसने ये वाला वर्बल फ्रेज उठाया, कॉमा लगा दिया, अगला वर्बल फ्रेज उठाया, कॉमा लगा दिया, अगला वर्बल फ्रेज उठा दिया. ठीक है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. ये राइटिंग का रूल है, और यही रूल हम अपनी रीडिंग में भी इम्प्लीमेंट करते हैं. जब फ्रेजेस एक जैसे होते हैं तो उसमें वर्ब की पोजीशन भी सेम ही होती है. हमने किया था ना रूल नंबर 23-24 नियरली. हाँ जी सर जी. Enhance future fitness experience, provide quality equipment and motivate guests. Equipments कर दो थोड़ा, नाउन को प्लूरल रख लिया करो, या फिर ए क्वालिटी इक्विपमेंट आएगा. During this renovation period, gym facilities will be unavailable, so the hotel apologizes for the inconvenience. Any inconvenience, guests can contact the front desk of the hotel for any assistance. चल जाएगा. देखो लाखों बच्चे हैं तो लाख आंसर उसके पास जा रहे हैं. मुझे जेन्युइनिटी, जो चीज़ मैंने आपको ऊपर दिखाई है, अगर वो चीज़ आपने कवर नहीं की, अगर कंटेंट सेक्रीफाइस हो रहा है, जो चीज़ें मेन थी, तो आपकी रीडिंग ड्रॉप्ड है. अगर आपने ये ग्रामर वगैरह को सेक्रीफाइस किया तो आपकी राइटिंग जाएगी. क्लियर एवरीवन. आकाश, आपने भी योर पे ध्यान रखना बेटा. कौन योर, कौन है वो. ओके सर. The hotel gym is currently undergoing renovation to enhance their guests' future fitness experience. Furthermore, a convenience gym with high quality equipment and a clean, welcoming atmosphere. ये देखो आपने भी वही गलती कर दी ना. अब आपको लगेगा ये छोटी गलती है सर, ठीक है कंप्यूटर मुझे 4-5 दे देगा आउट ऑफ 10 या कुछ, नहीं 0 देगा. ओके ना, ग्रामर में 0 नहीं देगा. इस बच्चे की राइटिंग का लेवल ही 0 है, मतलब वो 0 देगा इसको कम्प्लीटली. डोंट माइंड इट, मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन अगर मिस्टेक्स पता लगेंगी तो हम कवर कर सकते हैं. सेंटेंस वो उठाओ वहाँ से लेके वहाँ तक, जब जहाँ तक आपका फ्लो पूरा हो रहा है. और मुझे लग रहा है आपको ये समराइज स्पोकन टेक्स्ट की लिमिट लगी और आपने इसको 30 वर्ड्स में ही लिखा है, राइट. हाँ जी सर, एक लाइन रह गई सी ਵਿੱਚ. तो फिर लिखी क्यों नहीं. ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ यार ਨੋਟ यू ਕੀਤਾ ਸੀ, आर ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਲਾਸ. फोन पे लगा रहे हो क्लास, कितने ਫੋਨ बजे ਤੇ के टाइम ਹਾਂਜੀ तब ਹਾਂਜੀ पे लगाया करो. ਉਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ सर ਲਿਖਿਆ मैं ਤੇ तो ਫਿਰ मुझे रीड अलाउड कराना है तो लैपटॉप ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਟੇਕਿੰਗ ਦਿਸ ਰਿਸਕ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਸਰ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ ਫੋਨ ਤੋਂ, ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ. ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕਰੋ. ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ. ਡੋਂਟ ਬਲੇਮ ਯੋਰਸੈਲਫ ਆਫਟਰਵਰਡਸ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ, यस सर. काफ़ी अच्छा.
So they have been made. They have made. ज़्यादा एलेबोरेट कर रहे हो, पैरे को दोबारा पैराग्राफ बना रहे हो, थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश करो, टू द पॉइंट सा बोलो, कॉम्प्लेक्सिटी दिखा के उसको डन कर दो। बात है क्या, बस वो समझानी होती है कंप्यूटर को। गॉट इट? चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर, और प्लीज़ ईमेल फॉर्मेट को समझना शुरू कर दो, कॉपी पेस्ट यहाँ पे नहीं चलता।